नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे सफलता के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर। प्रार्थना कैसे होती है और सफलता कैसे मिलती है, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिसको हम नॉर्मली प्रार्थना कहते हैं कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, धूप दीप करते हैं, जोत करते हैं और 5 रुपए का घी जला के हम 5 लाख की परमात्मा के आगे लिस्ट रख देते हैं, ये भी हो जाए प्रभु, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। ये प्रार्थना नहीं होती। ये तो एक तरह की मांग है। हम भिखारी बने हुए हैं, बस मांग ही रहे हैं। परमात्मा से प्रेम तो है ही नहीं, तो प्रार्थना कैसे हो जाएगी? ये मांग नहीं होती, ये वासना होती है। मेरा पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे हो जाए। ये प्रार्थना कभी नहीं होती। इसीलिए क्योंकि आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं है। प्रार्थना कैसे होती है, कब होती है? जब आपके अंदर से परमात्मा को देख के आंखों से पानी गिरने लग जाए, परमात्मा को याद किया, रोआ रोआ गदगद हो जाए, आंखों से पानी झरझर झरे और केवल भीतर से धन्यवाद 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 निकले। अपने शरीर की तरफ देखें आप, ओह मुझे परमात्मा ने हाथ दिए हैं, बहुत लोगों को हाथ ही नहीं मिले। मुझे जीवा दी है, बहुत लोग गूंगे हैं, मैं देख पा रहा हूं। मेरे प्रभु इतनी कृपा, मुझे शून्य से उठा के इंसान बना दिया। मैं कहां था? शून्य में, पता नहीं किस शून्य में था, कैसी अवस्था में था। आपने मुझे इंसान बना दिया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। वो जब डूबने की अवस्था आती है, परमात्मा को केवल धन्यवाद अर्पित होता है, केवल धन्यवाद। वो अवस्था आपको धीरे धीरे परमात्मा से जोड़ देती है। चाहे आपके अंदर शुरुआत में धन्यवाद ना भी निकले, शुरुआत में आप एक तरह से ड्रामा कर सकते हैं, नौटंकी कर सकते हैं, झूठ मूठ एक तरह से जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ड्रामा भी करता है तो धीरे धीरे चेतन मन उसको सच मानने लगता है। यदि एक ही झूठ को आपको आज पता है कि ये व्यक्ति, ये बात झूठ है, आप लोगों में प्रचारित करना शुरू कर दें कि मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, रोज लोगों को बताना शुरू करें। आज आपको पता है कि ये झूठ है, कुछ दिन में आप भूलने लगेंगे कि ये झूठ है और कुछ दिन बाद आप विश्वास करने लगेंगे कि मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी सच में लगी है। और कुछ दिन और बीतेंगे तो आपको अखंड विश्वास हो जाएगा। आपको कोई दूसरा कहेगा कि नहीं तुमने तो झूठ में ड्रामा शुरू किया था लोगों को, आप कहेंगे नहीं मुझे लगी है। आपका चेतन मन उस चीज को मान लेता है। तो क्या करें, शुरुआत में एकदम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो भाव एकदम से प्रेम भाव सबके अंदर नहीं होता। परमात्मा ने किसी के अंदर दिया हो तो अलग बात है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जब धन्यवाद अर्पित करना शुरू करते हैं परमात्मा को, एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए आप लिस्ट बना के देखें कभी, जो जो कुछ जीवन में सुख दिए हैं आपको, उसकी आपकी लिस्ट कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और दुख दिए हैं वो आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में लिख लोगे। वो 2, 4, 5, 6 कमियां होंगी, इससे ज्यादा कमियां नहीं होंगी जीवन में, इससे ज्यादा होती ही नहीं किसी की। और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसकी लिस्ट आपकी खत्म नहीं होगी। रोज रोज लिखते रहोगे, आप कॉपियां भर दोगे, रजिस्टर भर दोगे, उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होता है कि जब तक सारे दांत हैं तब तक उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब एक दांत टूट गया तो जीभ उसी जगह पे, खाली जगह पे बार बार जाती है, बार बार टच होती है, बार बार उस अभाव का, उस कमी का एहसास होता है। जब तक थे दांत सारे तो कभी धन्यवाद नहीं करते। ये हमारा स्वभाव होता है। तो जब हम धन्यवाद करना शुरू करेंगे, धन्यवाद का अर्थ आप अपने अवचेतन मन को और पूरे ब्रह्मांड को, इस अनंत ब्रह्मांड को आप मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि जो मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को देंगे वही आपके जीवन में प्रकट होगा, कुछ और प्रकट नहीं होता। वही प्रकट होगा जो आप अपने भीतर मैसेज देंगे। जब आप बार बार परमात्मा को धन्यवाद करते हैं छोटी छोटी चीज के लिए, मांगना छोड़ दें, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कुछ दिन के लिए करें। कितने दिन? कम से कम 21 दिन करें। 21 दिन में आपका निश्चित जीवन बदल जाएगा। 21 दिन कंटिन्यूज बैठ जाएं, रोज 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम है, एक ही काम करना है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी आंखें बिल्कुल सलामत है। प्रभु मैं सब सारे संसार को देख सकता हूं, हे हरि आपका धन्यवाद। 21 दिन के लिए एक तरह का नियम बना के चलें
कि सिर्फ आपको धन्यवाद करना है। जितना ज़्यादा टाइम दे देंगे उतनी जल्दी भी जीवन बदल जाएगा। जीवन में जो कमियां हैं वो उड़ जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ अट्रैक्ट होके आएगा। क्यों? क्योंकि 21 दिन आपने अनंत ब्रह्मांड में क्या मैसेज दिया? धन्यवाद का अर्थ क्या होता है कि मेरे पास बहुत है, भरपूर है, जितना है वो हद से ज्यादा है, मेरी औकात से बहुत ज्यादा है। ये आपने अनंत ब्रह्मांड को मैसेज दिया। जब अनंत ब्रह्मांड को ये मैसेज दिया कि मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। आप जैसा भाव इस ब्रह्मांड में उत्पन्न करेंगे वैसा ही वहां से रिजल्ट आ जाता है। वही ऊर्जा कई गुना डेवलप होके आपके ऊपर बरस जाती है, वही ऊर्जा बरसेगी। यदि आप कमियां और मांग ही रखते हैं, हम वो मांगने वाले ही बने हुए हैं, कटोरा उठा के प्रभु ये दे दो, वो दे दो। हम ब्रह्मांड में क्या संकेत दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऊपर से क्या लौट के आएगा? तुम्हारे पास ये नहीं है, वो और दूसरे दिन ऊर्जा लौट के आएगी, चौथे दिन लौट के आएगी। जितनी आपकी वाइब्रेशन फास्ट होगी उतनी जल्दी लौट के आएगी। यदि वाइब्रेशन आपकी बहुत तीव्र है, आप मंत्र जाप, पाठ, पूजा, मेडिटेशन, रेकी करते हैं, तो तुरंत लौट के आ जाती है और तुरंत आपकी समस्या बढ़ जाती है। ब्रह्मांड वैसा ही आपको आशीर्वाद दे देगा जैसा आप ब्रह्मांड को देंगे। दूसरा, आप अवचेतन मन में क्या संकेत दे रहे हैं? आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं, ये एक ही है। उसमें क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। धन्यवाद का अर्थ मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, हर चीज है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। एक दो कमियां हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा 21 दिन में कैसे जीवन बदल गया। ऐसे चुटकियों में जो कमियां थी, कोई सेहत में कमी थी वो भी दूर हो जाएगी, पैसे की कमी थी वो भी दूर हो जाएगी, नौकरी की कमी थी वो भी दूर हो जाएगी, घर में कोई समस्या थी वो भी धुआं बन के उड़ जाएगी। जीवन में चुटकियों में चमत्कार होने लगेगा। तो ये प्रार्थना का असली तरीका है, ये प्रार्थना की साइंस है, ये अवचेतन मन की साइंस है, ये सीक्रेट है। इसको फॉलो करें और 21 दिन कंटिन्यूज करें, देखें क्या होता है। जीवन बदलता है निश्चित। धन्यवाद, नमस्कार।